गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ईमेल के बारे में स्टडी किया था और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ्स के बारे में। 10th RBSC बोर्ड में दो पैराग्राफ आते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट पैराग्राफ 60 वर्ड्स का होता है और लॉन्ग पैराग्राफ जो है वो 75 वर्ड्स का होता है। तो हम एक पैराग्राफ अगर करना सीख गए तो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, चाहे वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, इजीली हम उसको फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग पैराग्राफ 75 वर्ड्स का आता है और शॉर्ट पैराग्राफ है वो 60 वर्ड्स का आता है। ओके, तो 60 वर्ड्स मीन्स 15 वर्ड्स और ऐड करने हैं उसमें। या फिर मान लो लॉन्ग पैराग्राफ स्टडी करते हैं तो उसमें से 15 वर्ड्स जो हैं हमें कम करने हैं, तो हमारा जो पैराग्राफ है वो इजीली फ्रेम हो जाएगा। तो हम एक पैराग्राफ स्टडी करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस पैराग्राफ को आपको फ्रेम कैसे करना है। ओके, और इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं, उसके बाद कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इसकी जो फ्रेमिंग है वो कैसे होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं आज का जो पैराग्राफ है वो देखते हैं। ये वैसे मैं बता दूं आपको एग्जाम में अलग अलग आता है, मीन्स ये 75 वर्ड्स का आ रहा है, एक 60 वर्ड्स का आ रहा है। ओके, तो 60 वर्ड्स वाला जो होता है ना वो तो 4 मार्क्स का आता है। ओके, और जो 75 वर्ड्स का होता है वो आता है 5 मार्क्स का। इतना ही डिफरेंसेस में, और कोई डिफरेंस नहीं है। ईमेल 5 मार्क्स का आता ही है, ईमेल के अथवा में जो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के अलावा जो लेटर हैं वो आते हैं, तो वो हम और कर लेंगे स्टडी। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, 15 वर्ड्स कम हो रहे हैं तो 4 मार्क्स का हो गया, 15 वर्ड्स ऐड हो रहे हैं उसमें ज़्यादा हो रहे हैं तो वो 5 मार्क्स का हो गया। इतना ही ध्यान रखना है। ओके, बाकी फ्रेमिंग जो है वो दोनों पैराग्राफ्स की सेम सी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ओनली 15 वर्ड्स का डिफरेंस होता है और फ्रेमिंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ए विजिट टू ए म्यूजियम। तो हमारे सामने टॉपिक का जो टाइटल है या टॉपिक जो है वो क्या आया, ए विजिट टू ए म्यूजियम, संग्रहालय का भ्रमण। म्यूजियम मीन संग्रहालय, विजिट मीन्स भ्रमण, तो एक संग्रहालय का भ्रमण। तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा और हमें इसके अकॉर्डिंग जो है फ्रेम करना है कोई भी पैराग्राफ हो उसको। अब पैराग्राफ में देखो टेंसेस जो है वो फिक्स नहीं है, कोई भी टेंस जो है इसका यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टॉपिक। टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है हमें टेंसेस का यूज करना पड़ेगा, फिक्सेशन नहीं है। ये कोई मान लो पास्ट टेंस या पास्ट से रिलेटेड कोई, अब मान लो ये है विजिट टू ए म्यूजियम, तो ये पास्ट का होगा, गए कब, भ्रमण किया तो पास्ट में किया, तो इसके अंदर लगभग पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना। पैराग्राफ मान लो हॉबी का आ जाए तो उसमें फिर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट के पैराग्राफ आ सकते हैं। ओके, जैसे मान लो मॉर्निंग वॉक का आ गया तो उसमें प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसमें टेंस फिक्सेशन नहीं है, इसमें केवल जो सब्जेक्ट है, टाइटल है, टॉपिक है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से टेंसेस का यूज करना है। ओके, तो देखिएगा, ए विजिट टू ए म्यूजियम, एक संग्रहालय का भ्रमण। लास्ट संडे, पिछले रविवार, वी विजिटेड द म्यूजियम सिचुएटेड इन अल्बर्ट हॉल जयपुर। हमने भ्रमण किया, वी विजिटेड हम गए या भ्रमण किया, द म्यूजियम इस संग्रहालय का, सिचुएटेड इन अल्बर्ट हॉल जो अल्बर्ट हॉल में स्थित है। सिचुएटेड का मतलब स्थित होना, तो अल्बर्ट हॉल में स्थित है। इट इज डिवाइडेड, इसको जो है एक तरह से डिवाइडेड किया गया, मतलब बांटा गया है, विभाजन किया गया है, इनटू मैनी सेक्शंस, इसके कई भाग हैं। सेक्शंस मींस वर्ग या भाग, इनको कई भागों में बांटा गया है। इन ए सेक्शन, एक सेक्शन में देयर आर मैनी एंशिएंट स्टैच्यूज, एक सेक्शन में क्या, देयर आर मैनी एंशिएंट स्टैच्यूज। एंशिएंट मींस प्राचीन, स्टैच्यूज का मतलब मूर्तियां, कुछ मूर्तियां हैं पुरानी वो वहां पर विद्यमान है या लगी हुई है मान लो। ओके, एक सेक्शन में। दे बिलोंग टू वेरी ओल्ड टाइम्स, वो प्राचीन समय की है। दे मीन्स वे का मतलब स्टैच्यूज। ओके, और बिलोंग में संबंधित होना, टू ए वेरी ओल्ड टाइम्स, ओल्ड टाइम्स मीन्स प्राचीन समय, तो प्राचीन समय से संबंधित हैं, बहुत प्राचीन समय से। देयर आर मैनी हैंड रिटन बुक्स, यहाँ पर कुछ हस्तलिखित किताबें भी हैं। हैंड रिटन, हस्तलिखित, बुक्स मीन्स किताबें, पुस्तकें, तो वहाँ पर कई जो है हस्तलिखित किताबें भी हैं। ओके, इन अनदर सेक्शन, और दूसरे सेक्शन में वी सो ओल्ड गारमेंट्स, हमने क्या देखा वहाँ, सो मीन्स देखा, ओल्ड गारमेंट्स, पुराने जो गारमेंट है, पहनावे की चीजें होती हैं उनको कहते हैं गारमेंट्स। तो पुराने गारमेंट देखे और ऑर्नामेंट भी देखे। ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण, तो आप पुराने जो आभूषण है वो भी हमने देखे।
ओके। वी शो मैनी कॉइन्स, कॉइन्स में सिक्के, हमने वहां कुछ सिक्के भी देखे। विच शो द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रूलर्स, जो क्या दिखाती है, मतलब क्या दिखाते हैं ये कॉइन्स जो है ना, वो क्या दिखाते हैं, द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रूलर्स। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, रूलर्स मीन्स शासक, एंड किंग्स, किंग्स मीन्स राजा। तो कई जो राजा हैं, कई जो शासक हैं, अलग अलग शासक और अलग अलग राजाओं के इतिहास को वो सिक्के दिखाते हैं। तो सिक्कों पर कई राजाओं की मूर्तियां जो है, आप कोई फोटो छपी हुई होती है, उसका जो सेशन है ये राजा कहाँ से कहाँ तक यहाँ रहा हुआ है या शासन किया हुआ है, तो वो जो प्राचीन सिक्के होते हैं, ओल्ड कॉइन्स होते हैं, वहां पर लिखे हुए होते हैं। ओके, तो इससे क्या पता चला, जो डिफरेंट रूलर्स हैं, शासक हैं और जो किंग्स हैं, उनके इतिहास के बारे में पता चलता है, ये इतिहास को दिखाते हैं। ओके, देन वी शो द वेपन्स, वेपन्स मीन्स हथियार। फिर हमने हथियार देखे ऑफ द स्टोन एज, स्टोन एज मीन्स पाषाण युग, पाषाण युग के हमने कुछ हथियार वहां देखे, हथियार भी पढ़े थे वहां पाषाण युग के। इसके जस्ट बाद देखिएगा, इन ए सेक्शन, एक सेक्शन में वी शो रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमने वहां क्या देखा, वी शो रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यता उसके अवशेष देखे। रिमेन्स का मतलब यहाँ अवशेष से है, तो हमने प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी वहां देखे एक सेक्शन में। इसके बाद देखिएगा, वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसका बहुत आनंद लिया। एंजॉय मीन्स आनंद लिया, वेरी मीन्स बहुत, और मच मीन्स अधिक, बहुत अधिक हमने आनंद लिया। इट इंक्रीज्ड आवर नॉलेज, इसने हमारा ज्ञान बढ़ाया, किसने, इस भ्रमण ने। इट का मतलब भ्रमण से है, जो प्राचीन ये मान लो संग्रहालय जो भी है, इस संग्रहालय का भ्रमण किया ना, तो इस संग्रहालय के भ्रमण ने हमारा ज्ञान बढ़ाया। इन द इवनिंग, शाम को, वी रिटर्न होम हैप्पीली, हम जो है हैप्पीली, खुशी से, रिटर्न मीन्स लौटे, हम खुशी से जो है शाम को घर लौटे। इस प्रकार से जो है ये पैराग्राफ हमने फ्रेम किया है, या इस पैराग्राफ को जो है अकॉर्डिंग टू टेंस फ्रेम किया गया है। अब हम थोड़ा सा इसका ग्रामेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा टेंसेस का यूज है, कौन सी वर्ब है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म, जो फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उस फॉर्म का हम यूज देखते हैं। ओके, पैराग्राफ में बार बार बता रहा हूं आपको, कोई सा भी हो, फर्स्ट मान लो शॉर्ट पैराग्राफ है या लॉन्ग पैराग्राफ है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें 60 वर्ड्स में लिखना है और हमें 75 वर्ड्स में भी लिखना है। दो पैराग्राफ है, इनके अथवा में जो है वो लॉन्ग के अथवा में लॉन्ग आएगा, शॉर्ट के अथवा में शॉर्ट आएगा। ओके, तो दो पैराग्राफ जो है होंगे, तो आपको अटेम्प्ट एक ही करना है, तो शॉर्ट के अथवा में शॉर्ट आ जाएगा और लॉन्ग के अथवा में लॉन्ग आ जाएगा। तो हमें वर्ड्स की तरफ ध्यान देना है, वर्डिंग क्या होगी, 75 वर्ड्स, तो हमें 75 वर्ड्स का ही लिखना है, नहीं तो उससे कम लिखना, न उससे ज़्यादा, एक दो वर्ड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपको 75 वर्ड्स वाले में 70 से कम वर्ड्स नहीं लिखने हैं, 75 टू 70 से 75 के बीच में लिखना है। 60 वाले में 55 से कम नहीं लिखना है, 55 टू 60, 59 तक लिख सकते हैं, इसमें आप 75 या 74 तक लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। काउंट जरूर कर लेना थोड़ा सा कि आपका वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो, यदि वर्ड लिमिट क्रॉस होता है तो उसमें फिर मार्क्स से जो है वो डिडक्शन में आते हैं, मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो एक बार हम इसको स्टडी करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग। ओके, देखिएगा, ए विजिट टू ए म्यूजियम, एक संग्रहालय का भ्रमण। लास्ट संडे, जो जब जहां भी लास्ट वर्ड आ जाता है ना, इट मीन्स वो पास्ट है, श्योर पास्ट है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा या पास्ट मिल जाएगा। ओके, तो लास्ट संडे, पिछले रविवार को भी विजिटेड, हमने भ्रमण किया, विजिट का मतलब गया, भ्रमण किया द म्यूजियम, म्यूजियम का सिचुएटेड, जो स्थित था इन अल्बर्ट हॉल जयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर में जो है वो एक म्यूजियम था जिसका हमने लास्ट संडे को भ्रमण किया। ओके, इट इज डिवाइडेड, यहाँ पर जो ये इट का वर्ड, इट जो वर्ड यूज किया गया ना, ये म्यूजियम के लिए किया गया है। इट इज डिवाइड, ये विभक्त है या इसको विभक्त किया जाता है या मान लो विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस दिया हुआ है। ओके, इट इज डिवाइडेड, ये विभक्त है, इसको विभाजित देखो अपने आप तो होता नहीं है, विभाजन जो है कोई ना कोई करता तो है, और जो काम जब किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो वहां पर पैसिव वॉइस का यूज कंफर्म होता है, यू नो वेरी वेल। तो इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्शंस। ओके, कई सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। इन ए सेक्शन, एक सेक्शन में देयर आर मैनी एंशिएंट स्टैच्यूज, कई जो प्राचीन संग्रहालय
या प्राचीन जो मूर्तियां हैं, सॉरी, इस संग्रहालय में कई प्राचीन मूर्तियां हैं एक सेक्शन में। तो यहाँ पर देखो आर का जो यूज वो मैन वर्ब के रूप में यहाँ किया गया है। ओके, प्रेजेंट टेंस हो गया यहाँ पर। दे बिलोंग टू ए वेरी ओल्ड टाइम्स। दे का मतलब ये जो स्टैचूज हैं ये संबंधित हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दे जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो दे बिलोंग टू ए वेरी ओल्ड सेक्शन। ओके, ओल्ड टाइम्स, सेक्शन नहीं है टाइम। तो दे बिलोंग टू वेरी ओल्ड टाइम्स, ये प्राचीन समय से संबंधित हैं। ओके, देयर आर मैनी हैंड रिटन बुक्स। यहाँ पर कुछ जो है कई किताबें हैंड रिटन मीन्स हस्तलिखित हैं। आर का यूज यहाँ फिर से जो है किसके रूप में किया गया, मैन वर्ब के रूप में किया गया है। जब कोई भी सेंटेंस हो और उसका कंफर्म सब्जेक्ट नहीं हो, कंफर्म सब्जेक्ट नहीं होने की स्थिति में इंट्रोडक्टरी जो या तो इट होता है या इंट्रोडक्टरी देयर होता है, उससे सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर वो कंफर्म सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी हैंड रिटन बुक्स, कुछ जो है हस्तलिखित किताबें हैं। इन अनदर सेक्शन, दूसरे सेक्शन में, वी शो ओल्ड गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स। वी शो सेकंड फॉर्म में देखो पास्ट सिंपल टेंस है, हमने देखे, क्या देखे, ओल्ड गारमेंट्स, पुराने जो पहनावे हैं वो देखे, और ऑर्नामेंट्स मींस गहने, आभूषण कह सकते हैं, वो हमने देखे। तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो गया। सी का सेकंड फॉर्म सो, थर्ड फॉर्म सी। अगेन वी सो मैनी कॉइन्स, हमने कई कॉइन्स में देखे, मीन्स यहाँ पर भी किसका यूज है, पास्ट सिंपल का यूज है, सेकंड फॉर्म आ रही है सी की सो। देन वी सो द वेपन्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्टडी कर रहे थे अपन, वी सो मैनी कॉइन्स, कुछ कॉइन्स देखे, विच शो जो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रूलर्स एंड किंग्स। हिस्ट्री में इतिहास, डिफरेंट रूलर्स कई जो शासक हैं, डिफरेंट मींस विभिन्न शासक जो हैं, और राजा जो हैं, किंग्स मींस राजा, तो उनका इतिहास जो है ये दिखाते हैं। कौन, ये जो पुराने सिक्के हैं वहाँ वो। तो यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये सिक्कों के लिए जो है वर्ब फर्स्ट आया है, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ओके, सेकंड फॉर्म इसका क्या होता है, सॉर्ड, थर्ड फॉर्म भी सॉर्ड, SHOWED। देन वी शो, फिर हमने देखा, क्या देखा, वेपन्स ऑफ द स्टोन एज, वेपन्स मींस हथियार, फिर हमने हथियार देखे, फिर से पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। स्टोन एज, पाषाण जो युग है उसके हमने वहां कुछ हथियार देखे। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा, इन ए सेक्शन, एक सेक्शन में, वी सो रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। रिमेन्स मींस होता है अवशेष, हमने अवशेष भी देखे। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष थे वो हमने देखे। वी एंजॉय इट वेरी मच, हमने इसका आनंद, बहुत अधिक आनंद लिया। एंजॉयड मींस आनंद लिया, इट मींस इसका मतलब संग्रहालय का जो है आनंद लिया हमने, वेरी मच मतलब घूमने का आनंद लिया, कहने के बाद संग्रहालय में घूम करके। इट इंक्रीज्ड, इस भ्रमण ने, जो भ्रमण है उसने जो है क्या किया, इंक्रीज मीन्स बढ़ाया, आवर नॉलेज, हमारा ज्ञान किसने बढ़ाया, इस भ्रमण ने हमारा ज्ञान बढ़ाया। इन द इवनिंग, शाम को, वी रिटर्न होम हैप्पीली, रिटर्न मीन्स लौटे, सेकंड फॉर्म आ गया रिटर्न का, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, तो शाम को हम जो है खुशी खुशी घर लौटे। ओके, इस प्रकार हमने कुछ ग्रामर पोर्शन का स्टडी किया है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो पास्ट टेंस का यूज किया गया है। ओके, तो वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमें इसको फ्रेम करना है। अब देखो, अगर मान लो पास्ट टेंस आता, आज इसी का स्टडी करेंगे हम, तो पास्ट टेंस में हम सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू टेंसेज, बट फिर भी थोड़ा सा मैं और आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि हम टेंस का जो यूज करते हैं या सेंटेंस जो हम फ्रेम करते हैं, तो सेंटेंस की फ्रेमिंग हमें कैसे करनी है। ओके, क्योंकि सेंटेंस की फ्रेमिंग अगर आपको नहीं आती है ना, तो सेंटेंस बनाना कैसे आएगा, उसके लिए हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए उनका हमें स्टडी करना होगा। देखिएगा, हमें कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, जैसे हम मान लो हमारे पास पास्ट का कोई पैराग्राफ आ गया,
तो हमें सबसे पहले जो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, क्या फ्रेम करने हैं, सेंटेंसेस जो फ्रेम करने हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें माइंड में रहने चाहिए। ये सेंटेंसेस हैं और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो जैसे मैं बात करूं किसकी, पास्ट टेंस की बात करें अपन, या पास्ट, चलो सिंपल की बात कर लेते हैं एक बार। अब पास्ट सिंपल में जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा, पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आर। ये हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल का फर्स्ट स्ट्रक्चर। और ये टेंस कौन, टेंस जो पास्ट सिंपल हो गया, और सेंटेंस कौन सा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, इसके जस्ट बाद में सेकंड जो इसका स्ट्रक्चर वो नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस आता है कम, लेकिन फिर भी इसका हम स्ट्रक्चर तो स्टडी करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद में डिड आ गया, डिड के साथ में लग गया नॉट, नोट के साथ में लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद आर। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा, वो इंट्रोगेटिव का होगा। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाएगी। तो थर्ड हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी डिड, इसके साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आर और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यदि हम WH वर्ड से मान लो सेंटेंस बनाते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड ही लगा देंगे। जो भी WH वर्ड होगा वो आ जाएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर अपना सारा सिस्टम है वो सेम रहेगा। तो ये WH वर्ड से इंट्रोगेटिव हो गया। देखो पैराग्राफ जब भी बनाते हैं तो हमें WH वर्ड की इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, हमें सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस ज़्यादा फ्रेम करने होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस जो है हमें फ्रेम करना नहीं होता है। तो हमें मैक्सिमम जो है नेगेटिव और सिंपल ये दो सेंटेंस जो है हमें फ्रेमिंग में ज़्यादा लेने हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ओके, स्ट्रक्चर भी हमें ध्यान रहने चाहिए और सेंटेंस फ्रेमिंग का भी पता होना चाहिए। अब यदि देखो थोड़ा सा अभी आपने इसका स्टडी किया है स्ट्रक्चर का, और अभी जो इसमें सेंटेंस आए थे उनका हम एक बार देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है उसका हिंदी अनुवाद करके उसका ट्रांसलेशन करता हूँ पहले। पिछले रविवार को हमने संग्रहालय का भ्रमण किया। अब ये हिंदी सेंटेंस है कि या आ लास्ट में आ रहा है, मीन्स ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो एडवर्ब आएगा इसमें, लेकिन ये एडवर्ब लास्ट में हम लगा सकते हैं। इस एडवर्ब को हम फर्स्ट में यहाँ लगा देंगे, लास्ट संडे। फिर सब्जेक्ट कौन है, वी। क्या किया, भ्रमण किया। भ्रमण करना कहते हैं विजिट। सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म लग जाएगी विजिटेड। वी विजिटेड, क्या देखा, संग्रहालय। विजिटेड ए म्यूजियम। ओके, लास्ट संडे विजिटेड ए म्यूजियम। इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर हमने यही तो लिखा था। तो हमें इस प्रकार स्ट्रक्चर्स का फॉलो करते हुए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। ये अगर हमें आ गया
ये जो ट्रिक है सेंटेंस बनाने की, ये अगर आ जाती है तो हमें कोई सेंटेंस की फ्रेमिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड नॉट कर देंगे, हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे आप, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी डिड नॉट विजिट अ म्यूजियम। क्योंकि विजिट क्यों लगाया हमने, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। तो लास्ट संडे वी डिड नॉट विजिट अ म्यूजियम, ऐसा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग देखनी है। आगे आगे हम जो भी पैराग्राफ देखेंगे उसमें जैसा भी स्ट्रक्चर आएगा हम उसका स्टडी कर लेंगे। ओके, तो ये आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते हुए और जो पैराग्राफ है उनका स्टडी भी करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और स्टडी करेंगे और इस प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you very much, have a nice day, have a good day.